नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डिम्पू भवनानी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स फॉर बिगिनर्स। 18 मार्च का दिन है और आज भी बात बीजेपी के बंगाल की ही करेंगे। देखिए, आप और हम सब जानते हैं कि जिला अध्यक्षों के चुनाव हो गए। 43 में से 43 में से 25 जिला अध्यक्षों के नाम 4-5 दिन पहले घोषित हो गए। उन लोग सब ने अपना अपना चार्ज भी संभाल लिया। इन 25 जिला अध्यक्षों में से 17 जिला अध्यक्ष नए बनाए गए और 8 को रिपीट किया गया। सारे जिला अध्यक्ष सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन 25 हो गए, क्योंकि आपको पता होगा कि स्टेट प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए कम से कम 50% जिला अध्यक्षों का चुनाव होना था, जो कि हो गया। अब स्टेट प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन की तैयारी है वो भी लगभग शुरू हो गई है। परसों यहाँ पर बैठक हुई। हमारे बंगाल बीजेपी के जो ऑब्जर्वर हैं, सुनील बंसल जी, मंगल पांडे जी, अमित मालवीय, ये लोग आए थे मीटिंग में और स्टेट कमेटी के साथ उनकी मीटिंग हुई। अब जैसा कि दिल्ली से आदेश होगा तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। फिलहाल तो एमपी वगैरह सारे फिर से दिल्ली चले गए हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। लेकिन बात सिर्फ चुनावों की नहीं है, बात आगे की है। बात 2026 के विधानसभा चुनाव की है। सांगठनिक के चुनाव तो किसी न किसी तरह हो गए, लेकिन बात 2026 के चुनाव की है। देखिए, अब क्या होगा, क्योंकि मैं भी तो 2019 से इस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, बंगाल बीजेपी के साथ। तो मैं भी हालांकि मैंने कभी कोई पोर्टफोलियो होल्ड नहीं किया इस पार्टी में, बहुत बार मेरे को ऑफर मिला, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि अब होने क्या वाला है। अब ये होगा कि जिन 25 जिलों में स्टेट प्रेसिडेंट की प्रक्रिया तो शुरू हो ही गई है। स्टेट प्रेसिडेंट का चुनाव शायद 4-5 दिन में ख़त्म हो जाए, नया स्टेट प्रेसिडेंट चुन लिया जाए। वो कौन होगा? दिलीप घोष होंगे, सुकांत मजुमदार होंगे, लॉकेट चैटर्जी होंगी, देवश्री चौधरी होंगी, ये तो पार्टी डिसाइड करेगा। इसलिए तो अपना काम नहीं है सोचना, अपना काम है जो लीडर बोले वो काम को करना। लेकिन जिला के अध्यक्ष जो बन गए, अब जिला अध्यक्ष हर जिले की कमेटी बनेगी। हर जिले में 50% मंडल प्रेसिडेंट बनाए गए थे, अब वो मंडल प्रेसिडेंट के पोस्ट भी भरे जाएंगे। मंडलों की कमेटी बनेगी, जिला की मदर कमेटी बनेगी, मंडलों की नई कमेटी बनेगी। ये सारे काम आने वाले दिनों में होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। उसके बाद ये होगा, क्योंकि ये होता आया है, मैं भी 2019 से इस पार्टी को देख रहा हूँ। उसके बाद ये होगा कि मदर कमेटी में जिसको जगह मिलेगी वो तो ठीक, जिसको नहीं मिलेगी फिर असंतोष होगा, फिर झगड़े होंगे जिले ऑफिसों में, मंडल ऑफिसों में। फेसबुक पे एक दूसरे को बुला भरा खा जाएगा, कभी कभी गालियां भी दी जाती हैं। ये संस्कृति तो मैंने देखी है बंगाल बीजेपी में, इसे तो इनकार नहीं किया जा सकता। बात कड़वी है पर सच्ची है। जिनको जगह नहीं मिलेगी उनके अंदर असंतोष आएगा, वो ऐसी वैसी बातें करेंगे। मंडल में जिसको जगह की उम्मीद है उसको नहीं मिलेगी तो वहाँ असंतोष होगा, जिला में असंतोष होगा। ये सारी बातें होंगी। लेकिन मंडल की कमेटी, जिला की कमेटी, स्टेट प्रेसिडेंट बनेंगे तो स्टेट की कमेटी पे भी स्टेट की कमेटी भी बनेगी। लेकिन इन सारी कमेटियों को बनाने पे लोगों का ध्यान तो जाएगा, उससे तरह तरह की बातें निकल के भी हम लोग के सामने आएंगी, जिसे हम रात को जब सोते समय हम लोग व्यस्त लोग जो फेसबुक खोलते हैं तो वहाँ पढ़ने को हम लोगों को मिलती है। लेकिन इस पूरे चक्कर में जो सबसे महत्वपूर्ण सांगठनिक जगह है मेरे हिसाब से, बूथ कमेटी या बूथ प्रेसिडेंट कौन बनेगा, या बूथों में एजेंट्स कौन बैठेंगे साल भर बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे, जो 70-75 हजार 80 हजार बूथ बंगाल के हैं, उन 80 हजार बूथों में कौन एजेंट बैठेंगे, इसका अता पता रखने का किसी के पास समय नहीं है। किसी के पास समय नहीं है, ना कोई इंटरेस्टेड है।
कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अरे मेरे भाजपा करने वाले भाइयों, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद करने से काम नहीं होता। नरेंद्र मोदी को मत मानो, अमित शाह जी को मत मानो, लेकिन नरेंद्र मोदी की बात सुनो, अमित शाह जी की बात सुनो। भले नरेंद्र मोदी को मत मानो, अमित शाह को मत मानो, लेकिन उनकी सुनो, उनकी करो। जैसे राजनीति वो करते हैं वैसी सीखो। जब 2017 के किसी इंटरव्यू में अमित शाह जी से पूछा गया कि 2019 की लोकसभा की चुनावों, तो वो पार्टी अध्यक्ष थे अमित शाह जी, जो आज देश के माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। जब उनसे पूछा गया 2017 या 18 के किसी इंटरव्यू में कि 2019 के चुनावों की आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी क्या, तो उनका जवाब था कि 2019 के लोकसभा की चुनाव की तैयारी तो हम लोगों ने उसी दिन शुरू कर दी थी जिस दिन हम लोग 2014 का चुनाव जीते थे। ये अमित शाह जी का जवाब था, जो उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 2017 में इन्होंने ये जवाब दिया था। और आप लोग क्या कर रहे हैं? 1 साल बाद आपके यहाँ चुनाव है। अभी आप लोग कुछ दिनों में लग जाएंगे मंडल की कमेटी बनाने में, स्टेट की कमेटी बनाने में, जिलों की कमेटी बनाने में, मोर्चा सेल डिपार्टमेंट की कमेटी बनाने में। लेकिन बूथ का जो बंगाल का सबसे क्रिटिकल होता है, बूथ कमेटी, बूथ एजेंट, काउंटिंग एजेंट। अगर आपको चुनाव जीतना है, किसी का इस पे ध्यान है? पहले ये डिसाइड कीजिए कि कौन बूथ पे बैठेगा, कौन बूथ एजेंट होगा, कौन काउंटिंग एजेंट होगा। इसका फैसला पहले कीजिए। मदर कमेटी बनाते रहिएगा जिले में और मंडल में। बाद में आप लोग चुनाव जीतना चाहते हैं तो बूथ को सशक्तिकरण कीजिए, जो अमित शाह जी हमेशा कहते हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत, जो पार्टी का नारा है। नहीं तो लड़ते रहिए जैसे आप लोग लड़ते रहते हैं, लड़िए। लड़ते लड़ते तो पार्टी यहाँ तक पहुँच गई है, और आगे भी आप लोग लड़ते रहिए। मदर कमेटी में मैं रहूँगा, ये रहूँगा, बूथ पे किसी का ध्यान नहीं है। काम की बात बंगाल बीजेपी में किसी से करो या अच्छी बात करो तो कोई यहाँ नहीं सुनता। हाँ, दुर्गा पूजा की बात करो, सरस्वती पूजा की बात करो, दिवाली की बात करो, होली मिलन की बात करो, तब तो लोग यहाँ बात करने जरूर आ जाते हैं, बहुत चाप लगा के सुनते हैं। उस काम में सबको इंटरेस्ट है। काम की बातों में बंगाल बीजेपी के बहुत ही कम गिने चुने लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है। जो रियल राजनीति है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य होता है वोट की राजनीति को जीतना। उसके बाद ये होली, दिवाली, फंक्शन, दुर्गा पूजा, गाना बजाना, कल्चर सेल, ये उसकी बात की बातें हैं। पहले बूथ कमेटी का फैसला, और इस बारे में मैं जो भी नए स्टेट प्रेसिडेंट बनेंगे उनसे मैं खुद क्या कहते हैं कोशिश करूंगा। मैं तो कोशिश कर सकता हूं, मैं खुद उनसे अपॉइंटमेंट लेके इस बारे में बात करूंगा। लेकिन करना तो आप लोगों को पड़ेगा, क्योंकि एक बूथ तो नहीं है, 70, 75, 80 हजार बूथ है बंगाल में। देखिए मित्रों, आप लोगों को आज एक और नई बात बताता हूं। जो घड़ी बंद होती है ना, वो भी दिन में दो बार सही वक्त बताती है, क्योंकि घड़ी तो बंद होती है। सपोज कोई घड़ी बंद पड़ी है, उसमें 10 बजा हुआ है, तो जब सुबह का 10 बजेगा और रात का 10 बजेगा तब तो वक्त सही होगा। ये बात मैंने क्यों कही? इसलिए कही क्योंकि राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों एक बयान दिया है कि अब वो अपनी पार्टी में रेस के घोड़ों को आगे लाएंगे और बारात के घोड़ों को, जो शादी का घोड़ा होता है जिस पे दूल्हा बैठता है, बारात का घोड़ा, उसको पीछे लेंगे। राहुल गांधी जी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो जाने, उनकी पार्टी जाने। उनकी पार्टी तो हाशिए पर है। पर ये जो इंसान को अपने पॉलिटिकल एडवर्सरी से भी सीखना चाहिए, ओपोनेंट पार्टी से भी सीखना चाहिए। वो हुआ सही इंसान जो उन्होंने ये बात कही है कि रेस के घोड़ों को हम आगे लाएंगे और बारात के लोगों को पीछे ले जाएंगे। ये चीज़ हमारे पार्टी में भी करने की ज़रूरत है। और टॉप में मैं ये बंगाल बीजेपी के लिए ही कह रहा हूँ, नेशनल बीजेपी को तो मैं एडवाइस नहीं दे सकता। नेशनल बीजेपी तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। 10 साल से हम सत्ता में हैं, देश के कई राज्यों में हम सत्ता में हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी गृह मंत्री के लीडरशिप में पार्टी बहुत अच्छे से चल रही है।
सरकार भी बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन मैं बंगाल बीजेपी की बात कर रहा हूं। आप लोग कब सरकार बनाने का सोचेंगे? और सरकार बनाने के लिए पहले बूथ मजबूत कीजिए, फिर करते रहिएगा मंडल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी का झगड़ा कि कौन जनरल सेक्रेटरी बनेगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, कौन महिला मोर्चा की अध्यक्षा बनेंगी, किसको विधानसभा का टिकट मिलेगा, वो सब बाद में कीजिएगा। अभी आप लोग ये टेंशन में मत आइए कि हमको विधानसभा का टिकट लेना है। अभी पहले अपना बूथ मजबूत कीजिए। टिकट की बात तो जनवरी के बाद होगी, टिकट की लॉबिंग उसके बाद कीजिएगा। बूथ जब तक मजबूत नहीं होगा, अक्टूबर नवंबर के अंदर अंदर ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि एक एक बूथ पे कौन कौन बैठेगा, एक एक काउंटिंग एजेंट कौन कौन होगा। इसका फैसला सितंबर अक्टूबर नवंबर तक हो जाना चाहिए। इतनी क्लियर प्लानिंग करनी पड़ेगी। टीएमसी कोई मामूली पार्टी नहीं है। टीएमसी का जैसे पूरे देश में हमारा संगठन मजबूत है, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में, वैसे ही टीएमसी का यहां संगठन मजबूत है। 2021 की हार अभी आप लोग भूले नहीं है ना। इसलिए कह रहा हूं, बूथ मजबूत कीजिए, मदर कमेटी का झगड़ा बाद में कीजिए, मोर्चा का कमेटी, सेल का कमेटी, डिपार्टमेंट का कमेटी का झगड़ा बाद में कर लीजिएगा। पहले सोचिए मेरा बूथ कैसे सक्सेस हो, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत। धन्यवाद।